मेरे प्यारे भाई, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 10th के जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम के बारे में। तो आपसे बता दें कि ये जो वीडियो होगा आपको पूरा एकदम बेसिक से लेकर मतलब जीरो से हीरो लेवल तक होगा। आपको एकदम जीरो लेवल से उठाया जाएगा और एकदम बेसिक से लेकर चला जाएगा और आपको पूरी की पूरी टोटल वीडियो में पूरे कंसेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग लेकर आएंगे, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए हो, फिर वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, उसमें जो भी जीएस से रिलेटेड होंगे, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो आपको इसी चैनल के जरिए दिए जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी के क्लास में। क्या बायोलॉजी की शुरुआत करना है कि कुछ हुआ भी था? चलो पहले थोड़ा सा कॉपी कलम बंद रखोगे और सीधा बोर्ड पर देखो। देखो भाई, आज हम लोग को पढ़ना है साइंस का ही एक पार्ट है बायोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कस नहीं किया था मैंने? देखिए, साइंस के ब्रांच में हमने 3 ब्रांच बताया था आपको। एक फिजिक्स था, एक केमिस्ट्री था और एक क्या था? बायोलॉजी। मैंने फिजिक्स में भी कुछ पढ़ाया, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया और आज हम लोग शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का। देखो, बायोलॉजी का रियल में हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अगर सीधा मतलब हम बायोलॉजी का आपको समझाए ना, तो जो पूरा का पूरा बायोलॉजी टॉपिक है, ये पूरा बायोलॉजी 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक का नाम है बायो और दूसरा का नाम है लोगोस। दूसरा क्या है? लोगोस। यानी याद रखिएगा, बायो प्लस लोगोस के मिलने से कौन बना है? बायोलॉजी। बायो का सीधा मतलब होता है लाइफ, मतलब सजीव, जिसमें जीवन हो। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। स्टडी मतलब अध्ययन, और लाइफ मतलब जीवन। तो यहाँ से तो कहानी बन के रेडी हो गया ना कि सर साइंस की वह ब्रांच या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करेंगे कि कोई भी जीव है अगर इस पृथ्वी पर तो जीवित रहता कैसे है। अगर कोई जीव है तो जीवित रहने के लिए कौन कौन से क्रियाक्रम, कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है, और भी जितनी सारी प्रक्रियाएं होंगी ना, वो सारे प्रोसेस के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? बायोलॉजी के अंतर्गत। मतलब बायोलॉजी को अगर हमने देखा तो इसको हिंदी में बोला जीव विज्ञान, और बायोलॉजी 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक को कहते हैं बायो तो दूसरा को क्या कहते हैं? लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, लाइफ का मतलब होता है जीवन, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन करेंगे। जीवन का मतलब जैसे हम भी जीवित है, आप सब भी जीवित है, भेड़ बकरी, जितने भी जीव जंतु, छोटे छोटे कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, सभी के सभी जीवित है। तो सारे लोग अगर इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया को करते हैं, वो सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसमें? बायोलॉजी में। मैं एक छोटा सा इसके बारे में आपको और इंट्रोड्यूस करा दूं तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो बायोलॉजी टॉपिक है, इसमें केवल और केवल हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे जिसके पास जीवन होगा, मतलब जो सजीव होंगे। जीवन उसी के पास होता है जो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। अर्थात हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे जो केवल और केवल लिविंग होगा। लिविंग का मतलब होता है सजीव। लिविंग का मतलब सजीव। केवल और केवल सजीवों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, तभी तो सजीवों के पास क्या मिलेगा? लाइफ मिलेगा। और जितने भी सजीव आपको मिलेंगे वो सारे के सारे सजीव क्या क्या करते हैं, तो आप बचपन से पढ़ कर चले आए होंगे कि सर जो भी सजीव होते हैं सर मूवमेंट करते हैं।
क्या करते हैं बोलिए तो एक बार, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है घूमना। अगर हम सजीव है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि सर धरती के जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जिसके पास भी लाइफ होगा, वो सारे के सारे मूवमेंट करेंगे, सब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप पेड़ पौधों को देख सकते हैं, सर्वा तो कहीं भी रहता है, अपनी स्टेबिलिटी में रहता है, एक जगह पर स्थिर रहता है, और वह एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं, लेकिन फिर भी क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है, लिविंग कहलाता है। तो और भी सारी प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना होगा उसको। पहला तो मैंने देख लिया कि सर अगर कोई भी सजीव होगा तो उसे क्या करना होगा, मूवमेंट करना होगा। अगर मूवमेंट नहीं भी किया तो आप लोग पहले से जानते हो कि सर कम से कम भोजन तो करना होगा उसे, फूड न्यूट्रिशन तो लेना ही होगा उसको। मतलब फूड मतलब पोषण, फूड मतलब पोषण कहिए, फिर न्यूट्रिशन कहिए, फिर भोजन कहिए। कोई भी सजीव होगा तो उसे भोजन करना होगा। कोई भी सजीव होगा मूवमेंट कर भी सकता है, मूवमेंट नहीं भी कर सकता है, घूम भी सकता है, नहीं भी घूम सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया तो सब में चलेंगे ग्रोथ की प्रक्रिया। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। अगर कोई भी सजीव है तो आप देखिएगा एक पेड़ के जो छोटे से हम लोग ये फल को लेते हैं, फल के अंदर से जो हम लोग सिर्फ जो बीज निकालते हैं, बीज को जब खेतों में डालते हैं तो छोटा से धीरे 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 लंबा 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 बड़ा होते चला जाता है। इसका मतलब अगर कोई भी सजीव होगा तो क्या उसमें वृद्धि होगा? अगर वृद्धि होगा तो वह किस रूप में लिया जाएगा? लिविंग के अंतर्गत लिया जाएगा। मतलब हमने इसमें आपको तीन चीजें निकाल दी कि देखिए पहले तो सर मूवमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरी सर भोजन तो उसे एकदम 110% अनिवार्य उसे करना ही होगा। ग्रोथ मतलब वृद्धि उसमें 100% होगा। और इसके अलावा भी आप लोग कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे कि कोई भी सजीव होगा तो उसके अंदर जो होगा ना उसमें एक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन। मैं सबके बारे में अंदर डील करूंगा एक एक करके। भाई मूवमेंट करेगा, फूड की प्रक्रिया रहेगी, ग्रोथ की प्रक्रिया रहेगी, और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन होगा। अगर मैं सजीव हूं तो आप लोग पहले से जानिए कि हम लोग भोजन करते हैं। अगर हम भोजन करेंगे तो शरीर में हमारा जो भोजन जाता है, चाहे वह छोटी आंत के पास जाए, अमाशय के पास जाए, अग्नाशय के पास जाए, वहां जाने के बाद में वो बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता है, वह अभिक्रिया करता है। हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं हवा श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। वो ऑक्सीजन जाता है भोजन से, ऑक्सीडाइज करता है और भोजन को धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में डिकम्पोज करता है, तोड़ता है, और भोजन धीरे धीरे हमारे बॉडीज में डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से एनर्जियां निकल कर आती है, उसी एनर्जी से हमारा पूरा जीवन यापन चलता है। मतलब कोई भी सजीव होगा तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि सर उसको श्वसन भी करना होगा, सांस लेना होगा। मतलब उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रियाएं चलेंगे। मतलब क्या करेगा वो? श्वसन की प्रक्रिया करेंगे। और इसके अलावा याद रखिएगा ट्रांसपोरेंट की भी प्रक्रिया चलेंगे। ट्रांसपोरेंट, ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? वहन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वहन। यानी वहन का मतलब होता है परिवहन। अब परिवहन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने भोजन को उठाया और भोजन को मुंह में लिया, तो मुंह में जब हम लोग खाते हैं तो क्या मुंह में के पास रहता है? मुंह से होते हुए हमारे बॉडी में जाता है। यहाँ जाने के बाद केमिकल रिएक्शन से टूट जाता है और एनर्जी देता है। तो खाली क्या एनर्जी पेट को चाहिए? एनर्जी वहां से यहाँ पर अभी अगर हमारे सेल है ना, यहाँ नाखूनों के पास भी, तो इसे भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कोई ला के पहुंचाएगा, भोजन को कोई ले जाके पहुंचा दे। अब एनर्जी भी लाके इसको दिया जाएगा, इसे दिया जाएगा, इसे दिया जाएगा। हमारे पूरी बॉडीज के हर एक पार्ट में किसको पहुंचना होगा? एनर्जी को पहुंचना होगा। तो वह काम किसके सहारे दिए जाएंगे? परिवहन तंत्र, जो हमारे अंदर के ट्रांसपिरेटरी सिस्टम होंगे, परिवहन तंत्र होंगे, वो सब काम करेंगे। किसका? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के। और साथ साथ ये चीजें आप लोग जानते करते हो कि सर वह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी करेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जनन। जनन का मतलब अपने जैसे जीवों को जन्म देना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बुझाए चाहे नहीं बुझाए, ये बुझा जाना चाहिए आप लोगों को कि जनन की प्रक्रिया हर सजीव करता है। करता है नहीं करता है? बता। भेड़ बकरी हो, जानवर हो, इंसान हो। इंसान तो सबसे बड़ा भेड़ बकरी है आज के दौर में ना। तो भाई कम से कम जब आप लोगों की जनरेशन की शुरुआत हो तो इतना याद रखना कि जनन की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव लाना, वो हम दो हमारे दो वाला, ठीक ना, कि मम्मी पापा और दो ही बाल बच्चे हो तो शायद जीवन सही सतर्कता से चलेगा। नहीं तो जो महामारी आ जाए है ना, ये महामारी हमेशा आते रहेगा। कभी खाने की आपत्ति आएंगे, कभी रहने की आपत्ति आएंगे, आपत्तियां तो हमेशा चलते ही रहेंगे। तो इस चीजों को याद रखिएगा भैया। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शन, ग्रोथ, फूड एंड मूवमेंट, ये सारी प्रोसेस जिसमें दिख जाएंगे वही कहलाएंगे लिविंग। वही क्या कहलाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म।
मैंने क्या क्या समझाया एक बार समझो। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कौन विज्ञान? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस से। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, लाइफ का मतलब होता है जीवन, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करेंगे वही किस नाम से जाने जाएंगे? याद रखिएगा, बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति लेमार्क हुए थे। कौन हुआ था? लेमार्क। तो जो लेमार्क था ना, वो लेमार्क फ्रांस का रहने वाला था, उसी ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बायोलॉजी की जो खोज किया था, उस खोज करने वाला का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। तो इसीलिए याद रखिएगा, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा। मतलब बायोलॉजी के क्या कहेंगे इसको? पिता कहिए या फिर जनक कहिए। तो बायोलॉजी के पिता कौन कहलाए? बायोलॉजी कितने पार्ट से मिलकर बना? बोलो एक बार, कितने पार्ट से मिलकर बना? कौन कौन? बायो और लोगोस। बायो मतलब लोगोस मतलब लाइफ मतलब लोगो, स्टडी मतलब बायोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे? किसका? जीवन का। अब जीवन अगर किसी के पास है तो वह कैसा होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव होगा। वह कैसा होगा? बोलिए तो। अब जो कोई भी सजीव होगा वो क्या क्या कर सकता है एक बार बताओ? मूवमेंट करेगा, घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह, नहीं भी घूम सकता है। दूसरा क्या है? बोलिए। फूड, भोजन तो करना होगा जीवित रहने के लिए। तीसरा क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे भैया, कुछ बढ़ना होगा, वृद्धि विकास उसमें होगा। केमिकल रिएक्शन मतलब उसके अंदर एनर्जियां जाकर टूटेंगे फूटेंगे और तभी तो हमारे शरीर में धीरे धीरे डेवलपमेंट भी आएंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया उसे करना होगा। ट्रांसपोर्ट, हमारे अंदर अनेकों प्रकार के सिस्टम लगे हैं जो एक चीजों को दूसरे जगह तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एंड लास्ट मैंने लिख दिया था रिप्रोडक्शन, बोले तो जनन। अगर सजीव होगा तो अपने जैसे जीवों को जन्म देगा। यानी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जैव प्रक्रम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन सजीव होने के लिए ये चीजें अनिवार्य है। अगर आप सजीव है तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेंगे। अब शादी ही न कीजिए तो अलग बात है ना। कहने का मतलब है भाई, अगर कोई सजीव है और कह रहे कि सर सजीव होते हुए रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब शादी नहीं कर रखा है। शादी करेगा मतलब वंशज को धीरे धीरे वो बढ़ाएगा, मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे प्रक्रियाएं चलती जाएंगी। तो अब ये बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि ये बायोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं। तो इतनी चीजों में किसी को दिक्कत है? तो मैं इसी तरह से लिख दूंगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार बोलिए तो? बायोलॉजी। ये कितने टर्म से मिलकर बने थे? 2 टर्म से। यानी पूरी बायोलॉजी का 2 पार्ट मिलकर यह बना है। एक को कहते हैं हम लोग बायो प्लस दूसरा को कहते हैं लोगोस। और बायो का मतलब बताइए मुझे क्या होगा? लाइफ। बायो मतलब लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी और लाइफ का मतलब क्या होगा? जीवन। और वही स्टडी का मतलब क्लियर हो गया कि किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? किस नाम से जाना जाएगा वो? मतलब बायोलॉजी में किसका अध्ययन करिएगा? कि कहाँ से निकलकर बायोलॉजी आया है? साइंस से। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। आप लोग बता सकते हैं कि बायोलॉजी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रयोग लेमार्क। किसने किया था बोलिए एक बार? लेमार्क ने। लेकिन इसका जन्मदाता किसको कहा गया? अरस्तु को। अरस्तु ये क्या कहलाया? जनक। जनक मतलब बाप, बाप मतलब पिता मतलब फादर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप एक बार खूब ईमानदारी से पहले इस पूरे टर्म को नोट कीजिए।